और अब है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। दोनों शहरों के अलावा रियासत के अजला में पिछले 48 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। इंतजामिया मुतहरिक, कई सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर, आवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों को धोखा दिया है। रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती कायदीन से खिताब के दौरान लगाया इल्ज़ाम। मुसलमानों को कांग्रेस के धोखे में ना आने की अपील। कर्ज़-ए-जात के लिए कबूल की गई तमाम दरख्वास्तों की यकसोई की जाएगी। फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जारी की जाएगी रकम। रियासती वजीर हरीश राव ने किया ऐलान। मजलिसी कायदीन ने मुतालिका हल्कों और डिवीजन में बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। पानी की नक्कासी को यकीनी बनाने के इक़दाम। बल्दी कमिश्नर से भी की गई नुमाइंदगी। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में दोनों शहरों के अलावा कई अजला में बारिश का सिलसिला तकरीबन 48 घंटों से ज़ायद जारी है। रियासत के कई ज़खायर आब की सतह में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। श्री राम सागर की गोदावरी की सतह 40.08 बताई गई है, जबकि 45 और 48 होने पर वार्निंग जारी की जाएंगी। इसी तर्ज पर श्री राम सागर में इनफ्लो 33,500 क्यूजिक बताया गया है। इलाहाबादी खुतबुल्लापुर, श्रीलंगम, पल्ली, मलकाजगिरी, कुकटपल्ली और पुराना शहर के बेशतर इलाकों, सिकंदराबाद, दिलसुनगर, हैदराबाद के नवाही इलाकों से मुसलसिल बारिश की इत्तलात हैं। अजला में खम्मम, करीमनगर, यादाद्री, भोंगीर, मेदक, वारंगल, विकाराबाद, सिद्दीपेट, महबूबाबाद, महबूबनगर, कामारेड्डी, भोपालपल्ली, आसिफाबाद और दूसरे अजला से भी शदीद बारिश की इत्तलात हैं। ये लियो, आप लियो। पे अपना दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों को 20 और 21 जुलाई के लिए तातील का ऐलान किया है। जुमेरात की सुबह वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने ट्विटर के ज़रिए ये इत्तला दी। वज़ीर तालीम का ट्वीट आने तक कई तलबा स्कूल जा चुके थे और सरपरस्तों की यही शिकायत रही कि गुज़िश्ता रात अगर इस बारे में इत्तला दी जाती तो बेहतर होता और स्कूल्स बंद रहते। दरियासना रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी आज होने वाले इम्तहानात को मुलतवी कर दी थी और जूनियर कॉलेज के इंतजामिया की जानिब से आज और कल तातील का ऐलान भी किया गया है। रियासती रज़ाख़ला मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो कांग्रेस के धोखे में न आए। अक़लियती कायदीन के लिए तलब करदा एक इजलास से महमूद अली खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने ऐलान किया है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में अक़लियतों की जानिब से जितनी दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं उन तमाम को 1 लाख रुपए लोन जारी किया जाएगा। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। रियासती रज़ाख़ला मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती क़ायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए रियासत के अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों से अपील की कि वो कांग्रेस के धोखे में ना आएँ, क्योंकि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि वो आपके वोट हासिल करने के लिए वादे करती है लेकिन इसको पूरा नहीं करती। उन्होंने बताया कि मुल्क और रियासत की तारीख़ मुसलमानों को जितने कांग्रेस से नुकसान पहुंचा है वो किसी और दूसरी जमात से नहीं हुआ। बीजेपी फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने वाली पार्टी है, जबकि बीआरएस और वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव सेकुलर कायद और सेकुलर पार्टी है, जिसके दौरे इक़्तिदार में 2 लाख से ज़ायद लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए दिए गए और तलबा को बैरून मुल्क
तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपए देने के अलावा दीगर सहूलतें भी फराहम की गई हैं। ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह वो कर्नाटक में जीते, वहां बीजेपी हुकूमत थी, इसलिए वहां पर उन्हें वोट दिए हैं मुसलमान। मगर यहाँ पर सेकुलर लीडर, कांग्रेस से भी ज्यादा सेकुलर हमारे केसीआर साहब है और बीआरएस पार्टी है। मुस्लिम भाइयों से यहाँ हमारे बहुत से नूरबाश लोग हैं, हमारे फकीर भाई भी यहाँ पर खड़े बैठे हैं, बहुत से लोग। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरूर आपके बारे में बताएंगे। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने तनवीर अहमद और दीगर सरनशीन की तहनीत की तकरीब और अक़लियतों के इजलास को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस अक़लियतों मुसलमानों को एक खुशखबरी दी जाती है कि बग़ैर बैंक लिंक के 1 लाख रुपए के खर्चात देने के MFC से इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में अंदरून 2 MGO जारी किया जाएगा और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में हिदायत दी है। हरीश राव ने बताया कि इस ऐलान का अमल उन तमाम दरख्वास्तों पर होगा जो क़ब्ल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास दाखिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पूरे 50 साल दौरे इख्तिदार में रियासत के अक़लियतों के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं की, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने अपने 9 साल दौरे इख्तिदार में 9,100 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस 10 साल दौरे इख्तिदार में सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए खर्च की थी। और एक खुशी खबरी भी आपको देना है, हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कॉन्सेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था, मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो 1-2 दिन में जीवो निकलने वाला है, सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई, एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए, लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है, करना एक है। बोलते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, लेकिन अपने को क्या काम करे जरा आप लोग सोचना चाहिए। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए कितना रकम खर्च करा बोले तो 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। 10 साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थे 1200 करोड़ रुपया खर्च करे, लेकिन पिछले 9 साल में केसीआर साहब के टाइम में 9,100 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। कहां 1200 करोड़ रुपया, कहां 9,100 करोड़ रुपया। ये हर भाई बहन सोचने की जरूरत है। मेरा शकील भाई बोल रहे 50 साल के कांग्रेस हुकूमत में भी 9,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करे, लेकिन 9 साल में केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी मुबारक के लिए बहुत सारे स्कीमों के ऊपर ये 9,100 रुपया आज सीएम साहब ने खर्च कर रहा है। ये साल की बोलना चाहिए। ये साल में भी हम बजट में इतने पैसे रखे 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपया रख चुके हैं बजट में। कांग्रेस ने 1200 करोड़ रुपया 10 साल में खर्च करे तो सिर्फ एक साल में 2200 करोड़ की बजट में हम रख चुके हैं। जो एक साल में केसीआर साहब दिए
वो 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी अपने माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिए हैं। ये हर मुसलमान भाई बहन सोचने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कूल पूरे दुनिया में 28 रियासत है। 28 रियासत में जितने रेजिडेंशियल स्कूल है उससे ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आज तेलंगाना में है। एक या दो, 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने अपने बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए रखे हैं। कल के दिन अपने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, आईएएस ऑफिसर बनते, फॉरेन जाके बड़े बड़े नौकरी करते हैं। आज के जमाने में इंग्लिश पढ़ना जरूरत कंपलसरी हो गए। अच्छी नौकरी मिलना है तो इंग्लिश पढ़ना है। सीएम बीजेपी रियासी यूनिट की जानिब से डबल बेडरूम के मसले पर मुनक़िदा चलो बाटा सिंगारम एहतजाज में हालात उस वक्त कशीदा हुए जब रियासती सदर बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर सेहत किशन रेड्डी दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ से बीजेपी के एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे थे कि रचकुंडा पुलिस कमिश्नर ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और दीगर अरकान असम्बली को वहाँ जाने से रोक लिया। इस पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क की तारीख़ में आज़ादी के बाद से पहली मरतबा हुआ है कि पुलिस को मरकज़ी वज़ीर ने रास्ते में रोक लिया है। पुलिस और बीजेपी क़ायदीन के दरमियान काफ़ी देर तक बहस होने के बाद पुलिस ने किशन रेड्डी, रघुनंदन रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी को हिरासत में लिया और DK अरुणा, विवेक वेंकट स्वामी, रामचंद्र राव को भी हिरासत में लिया गया। This is my right. This is my right. That probably court will decide, sir, whether I have exceeded my use. Supreme Court is ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి. ఏముంది ఇది మీ ఇష్టమా? నిజాం రాజ్యమా? सदनशीन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ट्रेड कॉरपोरेशन के अहदे पर भिक्षापति ने जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर वज़ीर फ़िनांस और सैयद हरीश राव, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता और दीगर BRS क़ायदीन मौजूद थे। इस तकरीब को रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मुखातिब किया। उन्होंने बताया कि सदर BRS वज़ीर आला के CR पार्टी के हर क़ायद को उसकी सलाहियतों के लिहाज से अहदे फराहम कर रहे हैं और उम्मीद है कि भिक्षापति सदरनशीन के अहदे पर फायज होते हुए इस कॉरपोरेशन की तरक्की के साथ साथ कॉरपोरेशन के लिए मुख्तस करदा 150 करोड़ रुपए खर्च करते हुए नौजवानों की तरक्की को मुमकिन बनाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और चारशंबे की रात और जुमेरात के रोज़ दिन भर बारिश होने की वजह से जहां शहर की कई सड़कें झील में तब्दील हो गईं, वहीं हाल ही में 500 करोड़ की लागत से ज़ायद तामीर करदा सेक्रेटेरिएट और यादगार अमर दीपम के अतराफ अकनाफ पानी जमा होने की वजह से हुकूमत और वज़ीर आला के CR के अलावा वज़ीर बल्दी नज़्म के TR के उन दावों की खली खुल गई जिसमें उन्होंने कहा था कि हैदराबाद शहर को लंदन के तर्ज पर बनाया जाएगा, जबकि ये नया तामीर करदा सेक्रेटेरिएट और अतराफ अकनाफ में बारिश का पानी जमा होने की वजह से न सिर्फ मुलाजमीन को बल्कि आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लिंगमपल्ली इलाके में रेलवे अंडरपास में पानी जमा होने से आमद और रफ्त बंद हो गई। बाज़ गाड़ियां भी अंडरपास अबूर करने के दौरान फेल हुई और आवाम से अपील की गई है कि जहां कहीं भी पानी जमा है वहां से गुजरने से गुरेज करें। बरक़ी खंभों और ट्रांसफार्मर्स के पास खड़े न होने का मशवरा दिया गया है। नशीबी इलाकों में रहने वालों को भी मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से तेलंगाना के मंचरियाल, अजला, कामारेड्डी, संगारेड्डी, कुमरम भीम, यादाद्री, भोंगी, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला और करीमनगर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
हैदराबाद की महकमे मौसमियात की साइंसदान के नागा रत्ना ने ओडिशा में समुद्री तूफान वजूद में आने का इम्कान बताया, जिसके असर से मौसम बदला है। छत्तीसगढ़ के पास भी तूफान का इलाका बन रहा है। उन्होंने कहा इन मौसमी हालात की वजह से हवा के दबाव का इलाका बना हुआ है और आने वाले 48 घंटों में तेलंगाना के बेशतर इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। Namaskar. I am Dr. K. Nagaratna, Scientist T-Head, Meteorological Center, Hyderabad. The weather situations indicate that an upper air cyclonic circulation lies over Odisha and its adjoining areas of Northwest Bay and West Central Bay of Bengal, extending up to 7.6 kilometers above mean sea level. Another cyclonic circulation lies over Chhattisgarh, extending up to 1.5 kilometers above the mean sea level. East-west wind shear zone extends around 20 degrees north latitude. Under the influence of this cyclonic circulation and the low pressure area that is due to form and during next 24 hours over the Northwest Bay and adjoining West Central Bay, Telangana is likely to have light to moderate rain over most places during next 48 hours. Telangana is likely to have light to moderate rains over most places and heavy to very heavy at few places, at one or two places very heavy at erstwhile Nizamabad, erstwhile Adilabad, erstwhile Karimnagar and eastern districts and northeast districts of this Telangana. दोनों शहर हैदराबाद सिकंदराबाद के कई इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से कई परेशानियां लाहक है। इस सिलसिले के तहत तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े यूनानी हॉस्पिटल भी मुतासर है। यूनानी हॉस्पिटल के कई वार्ड्स में पानी दाखिल हो चुका है और मरीजों को देखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस दवाखाने में काम करने वाली नर्सेस और डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ पानी की निकासी का कोई माकूल इंतज़ाम न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। आला इदारों से अपील की गई है कि फौरी इस दवाखाने का मुआयना करते हुए यहाँ कार्रवाई की जाए। ये फार्मेसी है। ఇది 4-5 ఇయర్స్ నుంచి కారుతుంది. 2 డేస్ అయితే వర్షం ఎక్కువైంది కదా, అందుకని లీకేజ్ అవుతూనే ఉంది. ఇంకా 2 డేస్ ఉందనేసి పేషెంట్ అందరు వేరే వర్క్ షిఫ్ట్ చేసాం. ఇది మెటర్నిటీ వార్డు, గైనిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు ఇక్కడ. నీళ్ళు కారుతుంది. నిన్న అక్కడ నుంచి ఒకటి వుడ్ పడింది, అది ఉంది సార్, ఎప్పటి నుంచో ఉంది. కంప్లైంట్ చాలా ఉంది. నిన్న కూడా కొంచెం జారి పడింది, దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లం అవుతుందని వెంటనే సూపరింటెండెంట్ మేడం అసలు ఇంటికి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళని డిశ్చార్జ్ చేశారు. వెళ్ళని వాళ్ళని సైన్ తీసుకొని పక్క వార్డుకి షిఫ్ట్ చేశాం. कुड़िल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए पानी की निकासी को यकीनी बना रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदेदारों से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। बगल में आइए देखते हैं मजलिसी क़ायदीन की जानिब से किए गए दौरों की ये तफसील। मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने भी हल्क़े याक़ूतपुरा के मुख्तलिफ इलाक़ाजात बशमूल अबू सईद कॉलोनी और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों का दौरा किया और पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मुज़फ़्फ़र हुसैन के अलावा JHMC के अहदेदार, वाटर वर्क्स के अहदेदारान और इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। 3 डिवीज़नों में आज दौरा किया गया। नक़ीब मिलत सदर पार्लियामेंट की हिदायत पर कुरमागोड़ा एरिया में तो हमारे बोला मजलिस के सीनियर साथी समझानी साहब के मदीना नगर में वहाँ पे ड्रेनेज का काम हुआ तो रोड नहीं पड़ी, जिसकी वजह से जहाँ बजा गड़े पड़े हुए हैं। वहाँ के लोगों का इसरार था जाके देख के मुआयना करें।
फिर पता चला कि वहाँ की रोड सैंक्शन है, तो बारिश जैसे ही रुकेंगे वहाँ की रोड का काम शुरू होगा, तो ये से पाबंद किया जाएगा। वहाँ से निकल के अबू शेख कॉलोनी में आए, वहाँ दौरा करे जैन बाजार के कारपोरेटर मुजफ्फर साहब के साथ, वहाँ पे कुछ जब रोड शहर में जारी बारिश के तनाजुर में मजलिसी क़ायदीन और कारपोरेटर्स मुतहर्रिक हो चुके हैं। मजलिस रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहियुद्दीन ने हल्के में बारिश से मुतासरा टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, शाह हातिम तालाब, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, हुदा पार्क, लंगर हाउस और दूसरे मकामात का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने कई मकामात पर अपनी मौजूदगी में बारिश से जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाया। बलदी वज़ारों को भी तलब किया गया, जहाँ से शिकायतें मौसूल हुई उन तमाम मकामात पर रुकन असम्बली ने खुद पहुँच कर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। मजलिस में काउंसिल मिर्जा रहमत बेग ने बारिश से मुनदिम हुए बेगम बाजार के एक मकान का मुआयना किया। रुकन काउंसिल रहमत बेग ने बताया कि कमिश्नर बलदिया रोनाल्ड रोज से भी बात की गई और बारिश से मुतासर अफराद के मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया गया है। रुकन काउंसिल ने सुबह कलेक्टर हैदराबाद से भी मुलाकात की थी और बारिश के तनाजुर में बलदिया और दूसरे अमले को मुतहरिक करने के सिलसिले में सदर मजलिस की जानिब से दी गई नुमाइंदगी से उन्हें वाकिफ करवाया गया था। सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रफीकुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर मैं कलेक्टर हैदराबाद से मिला, क्योंकि आज सुबह ही सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रफीकुद्दीन साहब मुझे हिदायत दिए थे कि जाकर कलेक्टर से मिलिए, और हैदराबाद में 2 दिन से बारिश चल रही है, उस ताल्लुक से कुछ सदर मोहतरम हिदायत दिए थे। मैंने आकर कलेक्टर साहब से मिला, मिलकर उनको बताया, तो उन्होंने बोले बराबर हम अवेशी साहब जिस तरीके से बोले पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने रंगारेड्डी में पेश आए एक हादसे में दवाखाने की एम्बुलेंस को तकरीबन नुकसान पहुंचा। नादिगामी इस खबर के साथ दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों पर मुश्तमिल खबरों को देखते हैं। रंगारेड्डी जिले चेवल्ला नागरगुड़ा के पास चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब हुए सड़क हादसे में एम्बुलेंस तबाह हो गई। बताया गया है कि मुसाफिरीन चेवल्ला से शादनगर जा रहे थे कि उनकी कार एम्बुलेंस से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार अफराद महफूज रहे। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। कावड़ीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद दूधबौली में पेश आए एक वाक़े में खातून ने अपने मकान के सामने खड़ी गाड़ी को तबाह किया। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल राह ने अपने 2 पहिए वाली गाड़ी को अपने घर के सामने वाक़े बिजली के खंभे के साथ रखा था। सीसीटीवी कैमरे में यह देखकर पुलिस खातून ने इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। एसओटी राजनगर जोन ने बावसूख इत्तला पर अत्तापुर हुदूद में धावा करते हुए भारी मकदार में गांजा जब्त किया।
डीसीपी राजनगर जोन जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि एसओटी ने बावसूख इत्तला पर दावा करते हुए तकरीबन 115 किलो गांजा जुमला मालियती 22 लाख रुपए जब्त किए और इस सिलसिले में 6 अफराद बशमूल एक खातून को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि इस गैंग के 3 अफराद फरार हैं, जबकि ओडिशा से मस्कुरा गांजा बरामद किया जा रहा था। एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपना स्पेशल ऑपरेशन टीम रमना रेड्डी गायनर एसओटी इंस्पेक्टर वो लोगों का टीम और अत्तापुर इंस्पेक्टर यादगिरी वो लोगों का टीम अपना मिलके एक ऑपरेशन में अपना अत्तापुर लिमिट्स में एक कृणाल दास, विजय, प्रदीप, सत्यनारायण, सावित्रा और कृणाल दादा ये अपना कस्टडी में A22 A7, उसके A8 A9 जो है प्रदीप सोलंकी और बालावरकर ये 2 जने अभी एब्सकॉन्डिंग में है और कुणाल दास भी एब्सकॉन्डिंग में है। ये लोग अपना बरहमपुर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से ये गांजा लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हुए ये हैदराबाद पहुँचे हैं अपना अत्तापुर लिमिट्स में। यहाँ से जो है वो लोग अपना बीड़ के तरफ जाने का है महाराष्ट्र स्टेट में। ये गांजा जो स्मगलिंग कर रहे ये लोग पैसे के लिए एक चूड़ी बेचने वाले, चूड़ियाँ बेचने वाले उसके ऊपर डाल के पूरा ऐसा मोटा बना दे के ये लोग ये गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे। अपन 3-4 दिन के पहले अपना मेलारदोरमपल्ली पुलिस स्टेशन में भी 80 किलो का गांजा पकड़े थे। इसमें भी ये जो लोग हैं परभनी, जालना और बीड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, ये लोग वहाँ जा लेके जाके जो 5000 की चीज़ यहाँ खरीद करते हैं वो 20-25 हज़ार किलो से वहाँ बेचते हैं। ये पूरा जुमला मिला के अपना 26 लाख रुपये का वर्थ सीज करे थे। 2 मोबाइल फ़ोन्स भी है। ये लोगों को अदालत में पेश करेगा, बाकी जो है बाकी है वो लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने फैक्ट चेकिंग के गुर पर मुबन्नी तेलुगु किताब की रस्म इजराई अमल में लाई। सीनियर जर्नलिस्ट, फैक्ट चेक ट्रेनर और एडिटर इन्वेस्टिगेशंस टाइम्स ऑफ इंडिया सुधाकर उडोमुला और ऑनलाइन रिसर्चर और फैक्ट चेकर सत्या प्रिया इस किताब के मुसन्निफीन हैं। इस मौके पर प्रोफेसर के स्टीवेंसन, डीन सोशल साइंसेज और सदर शोबे जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे। मज़कूरा किताब जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर्स के अलावा वकला और दीगर प्रोफेशनल्स के लिए कारआमद है। वाज़ेह कि सुधाकर रेड्डी की तहकीकी जर्नलिज्म पर मुबन्नी एक किताब पहले ही मंजर आम पर आ चुकी है। data verification, critical thinking. Suppose without the police intervention, we get the open source intelligence. ఆన్లైన్లో చాలా వరకు ఈవెన్ వాళ్ళు కనిపెట్టక ముందు ఒక డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేటర్ జర్నలిస్ట్ నార్త్ కొరియా माधवपुर पुलिस ने बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली को नाकाम बनाया और इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। डीसीपी माधवपुर जोन के शिल्पा वली ने मीडिया को बताया कि मस्कूरा गांजा नरसीपट्टनम आंध्र प्रदेश से अहमदाबाद बराह विजयवाड़ा हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने 32 साला चुकुल कैलाश गायकवाड़ मुतवत्तिन नांदेड़ महाराष्ट्र के अलावा शिवा और संतोष मुतवत्तियान महाराष्ट्र को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 148.665 किलो ड्राई गांजा, एक मोटर कार, एक मोबाइल फ़ोन और नकद रकम भी जब्त की गई। Information on 18th of July. 18th.
our Madhapur SI and SOT teams have apprehended this A1 Nakul Kailash at Link Road beside Yashoda Hospital in Madhapur PS limits. This A1 has been caught or apprehended with 148.665 kgs of dry ganja, along with his he has been transporting this dry ganja in his Skoda car, and all this worth nearly 29,73,300 has been seized from his possession. He has revealed in his confession that he has procured this ganja from A2 Shiva, who belongs to Narsipatnam, at a price of 5,000 rupees per kg of ganja, and he has proceeded from Narsipatnam to Maharashtra via Vijayawada, Hyderabad route to supply this to A3 Santosh. We have in all seized 72 packets of ganja, each packet consisting of 2 kgs of the material. बज़्म इल्म अदब की जानिब से मारूफ शायर मरहूम हज़रत यूसुफ रविश का ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हुआ और इसी के साथ नातिया मुशायरे का इनेक़ाद भी मज़दूसी हॉल वाक़े मुग़लपुरा में अमल में आया। बज़्म इल्म अदब के ज़ेर एहतमाम शहरियार सुख़न हज़रत यूसुफ रविश के अचानक साने इर्तिहाल पर उनकी याद में जलसे ताज़ियत और नातिया मुशायरे का इनेक़ाद मज़दूसी हॉल मुग़लपुरे में अमल में आया। ताज़ियती जलसे की सदारत डॉक्टर नादिर अल मज़दूसी सदर बज़्म इल्म अदब और नातिया मुशायरे की निगरानी डॉक्टर नूर आफाक़ी महबूब नगर ने की। प्रोग्राम का आगाज़ क़ारी अनीस अहमद अनीस की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। जलसे ताज़ियत में मुक़र्रिन कराम मौलाना ज़ईमुद्दीन हुसामी, महमूद सलीम, डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी, डॉक्टर राही, डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम, डॉक्टर नाज़िम अली, एसके अफ़ज़लुद्दीन, डॉक्टर फ़रीदुद्दीन सादिक़, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ सुहैल, मोहम्मद शेख ज़हीर ने हिस्सा लिया और अपने तासुरात पेश किए। मोहसिन खान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बादा नूर आफ़ाक़ी की निगरानी में नातिया मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शुरा हलीम बाबर, डॉक्टर राही, डॉक्टर नादिर अल मज़दूसी, अरशद शरफ़ी, डॉक्टर ख्वाजा फ़रीदुद्दीन सादिक़, इफ्तिख़ार आबिद, नवीद जाफ़री, ज़ाहिद हरियानवी, MM आरिफ, ज़हूर ज़हीराबादी और मील मकबूल अली मकबूल ने नातिया कलाम सुनाने की सआदत हासिल की। नातिया मुशायरे की निज़ामत ज़हूर ज़हीराबादी ने की, जबकि आखिर में मौलाना डॉक्टर नादिर अल मज़दूसी की रिक़्क़त अंगेज़ दुआए मग़फ़िरत पर जलसे ताज़ियत और नातिया मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या IPS ने दबीरपुरा में वाक़े बीबी अलावा पहुंचकर इंतज़ामात और पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी अलावा बीबी में यकुम मुहर्रम से मजालिस का और मातमजनी का आगाज़ होता है। डीसीपी साई चैतन्या ने मज़कूरा अलावा पहुंचकर इंतज़ामात का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ हिदायतें भी अहदेदारों को दी गईं। उनके हमरा डिवीज़न ऑफिसर्स बशमूल एडिशनल DCP और ACP भी मौजूद थे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों के अलावा रियासत के अजला में पिछले 48 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी, इंतजामिया मुतहरिक, कई सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर, आवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों को धोखा दिया है, रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती कायदीन से खिताब के दौरान लगाया इल्ज़ाम, मुसलमानों को कांग्रेस के धोखे में ना आने की अपील। कर्ज़-ए-जात के लिए कबूल की गई तमाम दरख्वास्तों की यकसोई की जाएगी, फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जारी की जाएगी रकम, रियासती वजीर हरीश राव ने किया ऐलान।
मजलिसी कायदीन ने मुतालिका हल्कों और डिवीजन में बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा, पानी की नक्कासी को यकीनी बनाने के इकदाम, बल्दी कमिश्नर से भी की गई नुमाइंदगी। माधवपुर पुलिस ने ड्रग्स मुंतकिली को बनाया नाकाम, 3 अफराद जेरे हिरासत, 148 किलो से जायद गांजा किया गया बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसीर होती है। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।